वाराणसी 23 दिसंबर। मणिकर्णिका तीर्थ है, महाश्मशान नहीं। किसी भी वेद पुराण में मणिकर्णिका शमशान नहीं दिखाया गया है। मणिकर्णिका मोक्ष का द्वार है। यहाँ श्री विष्णु चरण पादुका है, जबकि जलासेन घाट महाश्मशान है। महाश्मशान के बाद काशी में किसी को मोक्ष मिलता है। कार्यक्रम में मुख्य रूप से अरविंद मिश्रा, देवेंद्र नाथ शुक्ल, कन्हैया त्रिपाठी, आनंद कृष्ण शर्मा, मनीष नंदन मिश्र, विवेक शुक्ल, श्रीकांत पांडे, सुनील शुक्ल, कान्हा पांडे, ब्रजेश पाठक, तनुश्री रॉय, दिलीप सिंह आदि लोग शामिल रहे। वाराणसी से प्रभात श्रीवास्तव की रिपोर्ट। अध्यक्ष जी हर हर महादेव, हर हर महादेव। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देगा। जोर से एक नाथ 2 बजे दामोदर, एक नाथ 2 बजे दामोदर, 3 बजे त्रिलोकी जपते रहो। गोविंद नाम कहो रे, अपने श्री मुख से कहो रे। बहुत ही अभिवादन मैं करता हूं जो उन्होंने अपने अमूल्य समय से निकाल करके यहाँ पे आए और उन्होंने अपना जो है किया। इनका योगदान ये है। हर हर महादेव। सर जी, गंगा की गोद में ये श्री विष्णु चरण पादुका द्वारा जो कार्यक्रम समर्पित है, सांस्कृतिक कार्यक्रम समर्पित है। सर, कैसा अनुभव आज आप आए हैं यहाँ पर? ये श्री विष्णु चरण पादुका मणिकर्णिका सेवा समिति के अध्यक्ष साथी अधिकारी हैं हमारे, और इस पूरे संस्था के लोग ये जो धर्म जागरण का अभियान शुरू किया है, एक बड़ा सुंदर और सार्थक प्रयास है। सबसे बड़ी बात है कि पूरे विश्व की नज़रें काशी, माँ गंगा घाट, विश्वनाथ धाम और काशी के धर्म, आध्यात्म, संस्कृति को देख करके उस पर नज़र रहती है। और यहाँ माँ गंगा की गोद में हम सब बैठ कर इस धर्म जागरण का यहाँ से प्रयास कर रहे हैं। निश्चित तौर पर इसका संदेश देना चाहता है। हम संस्था के साथियों को, अपने साथियों को हृदय से आभार करते हैं। इस तरह का कार्य जो जागरण के लिए, सनातन के लिए, जहाँ धर्म नगरी जो प्रयास किया जा रहा है। सर अगर राजनीतिक परिप्रेक्ष्य को छोड़ भी दिया जाए तो कहीं ना कहीं आप सांस्कृतिक चीज़ों में तमाम हम लोग देखते हैं, सोशल मीडिया यहाँ के माध्यम से आप जुड़े रहते हैं, लोगों को एकत्र संगठन। सर, ये जो बजड़ा कल्चर था, परंपरा था, क्या लगता है जो विलुप्त हो रहा है लगातार, युवाओं को भी इसमें आना चाहिए आगे आकर के ज़्यादा भाग का, क्या लगता है? बजड़ा कल्चर तो काशी पुरातन संस्कृति रही। जी सर जी। और ये इनका बड़ा सराहनीय प्रयास है कि बजड़े पर इस तरह का सांस्कृतिक आयोजन किया है और धर्म के साथ इसको जोड़ करके जिस तरह से इनका प्रयास है, निश्चित तौर पर ये सराहनीय है। और इसको जीवित रखने का, और निश्चित तौर पर काशी वासियों को, जो वास्तविक काशीवासी हैं, जो बनारसी हैं, वो आप देख रहे हैं ना, उसको एक बार बीच में थोड़ा इधर उधर हुआ था जी 14 से पहले, लेकिन अब प्रयास है जारी और ये उत्थान है। सर, अगर राजनीतिक सर बात की जाए तो इस समय ये जो वाराणसी सुंदरीकरण के कार्य में ध्वस्तीकरण हो रहा है, तमाम लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं, तमाम बातें भी हो रही हैं। सर, कैसे देखा जाए इन चीज़ों को? व्यापारी हिंदू भी है, मुस्लिम भी है। मुस्लिम कह रहा है कि केवल हमारे खिलाफ कर रहे हैं, हिंदू कह रहे हैं भैया ये मेरे वोटर नहीं है। क्या कहेंगे नेताजी? देखिए, आप सब शायद भूल गए होंगे, सुंदरपुर क्षेत्र चौड़ीकरण हुआ था जी। 99% दुकानें हिंदू जी, एक शब्द कोई नहीं था। लंका क्षेत्र में, रथ यात्रा क्षेत्र में, मड़ुआडी क्षेत्र में, आप किसी भी काशी के, आप ये रविंद्रपुरी वाला एरिया देख लीजिए, सब जगह
विकास कार्य जहाँ होगा ये प्रशासन शासन हमारे जनप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के निर्देश पर, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काशी में जो विकास कार्य हो रहा है पुरातन संस्कृति को सहेजते हुए, जो हमारे पुरातात्विक महत्व है उसको सहेजते हुए ये विकास कार्य हो रहा है। तो निश्चित तौर पर विकास कार्य होना चाहिए, इसका स्वागत करना चाहिए। इसमें हिंदू मुस्लिम कहीं नहीं होना चाहिए। हिंदू मुस्लिम की बात आती तो आप देखिए कि करौंदी से आप सुषमाही की तरफ कभी कोई कल्पना नहीं किया था कि इतनी चौड़ी सड़क वहाँ 99% जो हिंदुओं की दुकानें रहीं, उनके घर रहे, सब कुछ थे, सारे लोगों ने शहर स्वीकार किया विकास को। तो ऐसे में इस तरह से यह दुर्भावनापूर्ण बातें हैं और इसको नहीं लेना। थैंक यू सर। क्या बता दें? मैं मनीष नंदन मिश्र, अध्यक्ष श्री काशी तीर्थपुरी सभा, अध्यक्ष मणिकर्णिका तीर्थ सेवा समिति चरण पादुका। अध्यक्ष जी, आज यहाँ पे बजड़ा देख रहे हैं, तमाम चीजें, क्या कोई विशेष कार्यक्रम चल रहा है? ऐसा है कि आज हम काशी के सर्वोच्च प्रधान तीर्थ मणिकर्णिका पर बजड़े पर हम सभी लोग उपस्थित हैं। आज विष्णु चरण पादुका समिति के तत्वावधान में काशी तीर्थपुरी सभा के अंतर्गत एक भजन संध्या का आयोजन काशी अनुनाद द्वारा किया जा रहा है, जहां हम सभी लोग एक साथ सम्मिलित होकर इनके सहयोग के लिए यहां इकट्ठा हुए हैं। बड़ा ही मातम में चरण पादुका हम लोग देख रहे हैं, इसका थोड़ा इतिहास और इसके बारे में बताएं। भाई पहले चरण पादुका से पहले हम काशी का महात्म्य बता दें। भाई काशी के लिए बहुत सी बातें बहुत से लोग कही गई हैं। एक सूक्ष्म मैं कहूँगा कि काशी और कैलाश दोनों एक हैं। कैलाशा दधिका काशी, काशी प्राप्त प्रकाशिका, कैलाशा शंकरोपेकम, काशी सर्वेपि शंकरा। हमारे कहा गया है कैलाश पर्वत जो है सबसे शाइनिंग वाला पर्वत, सबसे चमकीला पर्वत कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि वहाँ भगवान शंकर हैं। काशी प्राप्त प्रकाशिका, काशी से प्राप्त प्रकाश से वो चमकदार हो रहा है। क्यों? कि कैलाश पर एक शंकर है और काशी में सर्वेपि शंकरा, जितने लोग यहाँ उपस्थित है सब शंकर स्वरूप हैं। ये काशी है। यहाँ पे कौन कौन से कार्यक्रम रखते हैं आप लोग? भाई आज भजन संध्या का प्रोग्राम है और उसमें जो है कुछ चैती भी हो, कुछ ठुमरी भी हो। माँ सरस्वती के रूप में यहाँ लोग विराजमान हैं, उनकी वाणी सुनने के लिए हम लोग बड़े उद्दलित हैं। अब आगे जैसे दिन बढ़ेगा, नौ यात्रा हमारी चल रही है, नौका पे सवार है, तो शनै शनै इस सूर्य के समान जो है ये अनुनाद जो है काशी में शंखनाद के रूप में सनातन के रूप में स्थापित हो, यही हमारी कामना है। मोदी जी अपना एक परिचय बताएं। मैं विवेक शुक्ल, श्री काशी तीर्थपुरी सभा के मंत्री पद पर और श्री विष्णु चरण पादुका मणिकर्णिका सेवा समिति महामंत्री। हम लोग का ये सांस्कृतिक भजन संध्या काशी अनुनाद के साथ में आज मणिकर्णिका तीर्थ पे हो रहा है, जो अति पावन अति प्राचीन स्थान है, दिव्य स्थान है। कहा जाता है कि विष्णु पादा पे संभूति गंगे त्रिपदगामिनी, धर्म रूपति वाक्यता पाप में हर जानवी सर्वदा पुण्य ब्रह्म हत्यादि पाप हारणी वर्णाशय विशेष उत्तर वाहिनी। ये ऐसा स्थान है जहाँ पे गंगा की अविरल धारा उत्तर की तरफ बहती है। तो ये आपका दिव्य स्थान है। जब ये अनादि तीर्थ के नाम से ये विख्यात है और विष्णु पद के स्थान पर ही अपनी सेवा समिति के साथ में काशी अनुनाद के साथ एक भजन संध्या सांस्कृतिक महोत्सव आज संपन्न किया जाएगा। सर, अगर विष्णु चरण पादुका का महात्म्य देखा जाए तो काशी में क्या है और किस प्रकार से लोग यहाँ पे पूजा करते हैं? जी, जब ये पूरे सृष्टि पर पूरा अंधकारमय था, उस समय भगवान विष्णु ने सहस्त्रों वर्ष तक अपने पैरों पर खड़े होकर यहाँ पर तप किया था। उनके स्वेद से, जो पसीने से स्वेद कहते हैं, स्वेद के से उन्होंने चक्र से एक कुंड का निर्माण किया पड़ा, चक्र पुष्करणी कुंड। भगवान शंकर उसमें स्नान किए, उनके कान को कर्णिका, कान को कहते हैं कर्ण, कर्णिका की मणि उसमें गिर के बोल गया मणिकर्णिका कुंड। आज विष्णु पद का स्थान वहाँ पे स्थापित है और विष्णु चक्र वहाँ पे स्थापित है। तो इसके स्थान पे, और ये कहा जाता है महाश्मशान घाट है। आप देखेंगे कहा जाता है त्रिकंटक विराजते, गोदौलिया गोदावरी, मंदाकिनी मैदागिन, आपका त्रिशूल पर आपका स्थान है। कहा जाता है गौरी मुखे, यहाँ पे जो आपका मणिकर्णिका तीर्थ का जो स्थान है वहाँ पे गौरी मुख है। वो आज भी अविरल धारा वहाँ पे आती रहती है। हम लोग की समिति और काशी तीर्थपुरी सभा के हमारे अध्यक्ष जी के साथ साथ हम लोग पूरा उसको साफ़ सफाई का और सारे
सामाजिक कार्य वगैरह हम लोग करते रहते हैं। सर, इस समय काशी में कॉरिडोर वगैरह तमाम चीज़ें ऐसी बनी थी जो काशी को विकास देने की बातें हो रही थी। जी। आप लोग एज ए अध्यात्म जगत कैसे देखते हैं इन सब विकासों? सनातन के दौर पे हम लोग देखते थे, हम लोग का जो कार्य क्षेत्र है वो आज तो कॉरिडोर का स्थान परंपरा चली आ रही है सारे जगह से, किंतु हम लोग के जो है ये कार्य क्षेत्र सैकड़ों वर्षों से मणिकर्णिका कुंड का स्थान, साफ सफाई, रंग रोजन, मिट्टी सफाई का कार्य हम लोग का अनादिकाल से चला आ रहा है, जो हमारे पास में इसका स्पष्टीकरण भी लेख के साथ में उपस्थित है। ये बजरा गुरु जी कहाँ से कहाँ तक जाएगा? ये आपका वाराणसी से लेकर कश्ती तक में इस सांस्कृतिक भजन की संध्या काशी विश्वनाथ की समिति की ओर से कह रहे हैं, और हम सभी का एक साधुवाद करते हैं, सभी का अभिवादन करते हैं कि आप लोग हम लोग के साथ मिल करके ये एक सांस्कृतिक प्रोग्राम का आयोजन आप लोगों ने आज का बनाया। इसके लिए सबका बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद।